नमस्कार किसान साथियों, आज हम पहुँचे कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा और यहाँ पर लगा पशुधन प्रदर्शनी जो 3 दिन चलेगी 6, 7 और 8 तारीख तक। तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आपको घर बैठे लाइव हम मेला दिखाएंगे। तो चलिए पूरा मेला कवर करेंगे। बहुत बड़ा मेला है ये, एक दिन में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना होगा उतना हम कवर करेंगे। तो पूरा मेला आप घर बैठे देख सकते हो। और अगर आपको आना है तो कुरुक्षेत्र के अंदर 3 दिन 6, 7, 8 फरवरी तक यहाँ पे आप आ सकते हो। तो बहुत भीड़ है आज मेले के अंदर, क्योंकि हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी सीएम यहाँ पे पहुँचे हैं और पूरा कवर करेंगे। जो नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी है वो सभी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आइए। यहाँ पर जो भी किसान भाई आ रहे हैं वो अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और यहाँ पर स्लिप दे रहे हैं कि वो अगर पर्चे आपको दिखाएंगे आगे नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बीज, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए पूरा एक्सपीरियंस लेते हैं मेले का, घूमेंगे अंदर, क्योंकि 3 दिन मेला है और बहुत बड़ा है। क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे हॉल लगे हुए हैं, वो हॉल आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेले के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पे खाना आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, रहना बिल्कुल फ्री मिलेगा और नई नई चीज़ें। और जो आप दिखा रहे थे लक्की ड्रा, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्रैक्टर तो नहीं है लेकिन बाइक, बुलेट और उसके बाद स्कूटरी और एक ये मशीन मिलेगी अगर आप यहाँ पे पर्चे डालते हो तो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नाम मिलेंगे आपको। मेले के अंदर 4 से 5 हॉल है और हॉल 1 से हम एंट्री करते हैं। यहाँ से पूरा कवर करेंगे मेला। एग्जीबिशन हॉल जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है बीजों की, मशीनों की और जो पशुधन है तो आप कैसे बढ़ोतरी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो नई टेक्नोलॉजी की है, घास काटने के लिए या फिर गेहूँ काटने के लिए जो नई नई मशीनें हैं वो यहाँ पर किसान भाई जानकारी ले रहे हैं और देख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। और चलिए हॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं पूरा मेला। आप देख सकते हो पहला दिन है और जो हॉल है पूरा खचाखच है। जो किसान भाई पूरी जानकारी ले रहे हैं। जो दवाई की स्टॉल है, मतलब उसके बाद पशु की फीड है या फिर कोई भी चीज़ नई चीज़ है वो यहाँ पे किसान भाई जानकारी ले रहे हैं। आप भी आ सकते हो मेले के अंदर और पूरा मेला कवर कर सकते हो। और ये जो स्टॉल है ये गवर्नमेंट और पशुओं के लिए जो चीज़ें बनाई गई है, दिखाई गई है, वो सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्टॉल है, हरियाणा गायें, साहिवाल गायें वो दिखाई जा रही है, उनकी बीमारी की जानकारी दे रहे हैं। जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है आप देख सकते हो वो दिखाई गई है। जो हमारी माताएं हैं पहले कैसे दूध पिलाती थी और इससे मक्खन व घी निकालती थी, और ये इसलिए दिखाई गई है कि यहाँ पे देखिए पशुधन की पूरी जानकारी दे रही है। और एक आपको बता देते हैं, अगर कोई भी आपको गांव के अंदर कोई भी बीमार पशु है या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी, तो आप इस पर कॉल कर सकते हो और घर बैठे एम्बुलेंस आएगी, दवाई और आपकी सब कुछ चीज़ें फ्री है, जिसमें डॉक्टर आएंगे, दवाई आएगी और साथ में आपको सभी हेल्प मिलेगी। और साथ में आपको दिखा देते हैं दुधारू पशुओं के लिए अगर आप डेयरी करना चाहते हो तो आपको सरकार अनुदान देगी। उसके अंदर आप देख सकते हो पूरी ये जानकारी यहाँ पे दे रही है। ये जो पूरी स्टॉल है ये हरियाणा सरकार की स्टॉल है जो ये पूरी जानकारी दे रही है। ये देखिए वीएनआर सीड्स की तरफ से ग्राफ्टेड पौधे और हमारा जो सीरियल क्रॉप्स आती हैं उन सबका डिमॉन्स्ट्रेशन है जी। और अगर किसान को खेत में बीमारी है, विल्ट है, निमाटोड है, तो उसके लिए हमारे पास समाधान है जी। और आप ये ग्राफ्टेड वाले पौधे लगाइए। टमाटर है, बताऊ है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, करेला है। देखिए इसमें जोड़ लगा हुआ है यहाँ पे जी। और अगर आप इसे लगाते हैं तो खेत में आपके अगर ये समस्या आ रही है तो वो नहीं आएगी जी। मतलब जोड़ लगाने का फायदा क्या है, जो बता दीजिए। नीचे जंगली जड़ है, ऊपर ये वैरायटी लगी हुई है जी। तो इन्हें दोनों को जोड़ दिया। इसमें नीचे से होने, मिट्टी से होने वाली जो दिक्कत है जी वो नहीं आएगी। किस चीज का पौधा सर ये टमाटर का है। तो एक टमाटर की वैरायटी है, किस किस में करते हो अभी ये चेंजिंग? ये जितने भी आपका बैंगन है, करेला है, टमाटर है, घिया है, तोरी है जी, इनमें सभी में कर रहे हैं। शिमला मिर्च है, सभी में हो रहा है। तो पहले किसान बीज लगाता था और आपने ये क्रॉप अभी किया है, तो इसमें कोई उत्पादन में भी बढ़ावा है क्या? हाँ, उत्पादन में बढ़त होती है। उसमें क्या होता है कि जब आपका नीचे से बीमारी नहीं लगेगी, फसल लंबी चलेगी तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये जो सीड है कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? ऑल इंडिया लगा सकते हैं ये क्या? ऑल इंडिया लगा सकते हैं। विश्व स्तरीय जो तकनीक है उसे वीएनआर इंडिया में किसानों के लिए लेके आया। तो ये तैयार कहाँ पे की जाती है? अभी यहाँ पर हम एक राजीव भास्कर अरुज नर्सरी है जी। पंजाब में, एक हरियाणा में है लाडवा में चहल नर्सरी जी। ऐसे ही हर एक स्टेट में 1-2 नर्सरीज है, उनके थ्रू काम कर रही है वीएनआर। तो किसान को आप डायरेक्ट दे देते हो या पहले किसान कांटेक्ट करे आपसे? हाँ, किसान हमसे कांटेक्ट करे जी। तो उसे हम सही सलाह भी देंगे, तकनीक भी देंगे, लगाने का तरीका जी। कैसे करना है वो सारी चीजें बताएंगे। तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें?
आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7060 जी 123377 जी। मैम ये किस चीज़ की जानकारी दे रहे हो? ये हम आलू के बारे में बता रहे हैं। हमारा सेंटर है थोड़ा जी हमारा सेंटर है पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर। जी बागवानी विभाग हरियाणा के अंतर्गत आता है। जी शामगढ़ में हमारा सेंटर स्थित है। तो वहाँ पे जो है हम आलू का बीज तैयार करते हैं अलग अलग विधियों से। टिश्यू कल्चर की जो विधि है सबसे ज़्यादा उसका है जी टिश्यू कल्चर हो गया। उसके अलावा हमारे पास एरोपोनिक्स है, नेट हाउसेज हैं और ओपन फील्ड में भी जो है पौधा तैयार किया जी। जाता है। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं हम ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे हैं। उसके बाद हम लैब हमारी टिश्यू कल्चर लैब है 7.5 लाख की उसकी कैपेसिटी है। उसके अंदर हम पौधे तैयार करते हैं। लगभग 7 से 8 महीने की प्रोसेस रहती है। उसके बाद जब अक्टूबर का टाइम आता है, जब हमारे आलू की सोइंग शुरू हो जाती है फील्ड में, तो हम जो है पौधों को बाहर निकाल देते हैं और हार्डनिंग कराई जाती है ताकि बाहर के तापमान को, बाहर की कंडीशंस को सहन कर तो सके। मैम ये बताइए, जैसे पहले किसान आलू जो अच्छे वैरायटी का लेके आता था, हाँ जी। भाई बड़ा अच्छा आलू होना चाहिए तो वो लगा देता था, हाँ जी। और आप ये भी छोटे आलू लगा रहे हो टिश्यू देखिए, कल्चर पहले के क्या अंदर। था कि किसान को, हमारा जो किसान था उसको दूसरे राज्यों से परचेज करना पड़ता था। जी उसमें उसको रेट भी महंगा पड़ता था और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाती है। तो इसलिए विभाग ने सोचा कि हम यहीं पे अपने किसान को लोकली जो है सीड बढ़िया क्वालिटी का वायरस या बीमारी रहित बीज कम से कम दाम पर उपलब्ध कराया जाए। किसानों के लिए यहाँ पर एक जबरदस्त घास आई है पशुओं के लिए, तो इसकी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार जी। ये कौन किस चीज़ की जानकारी दे रहे हो सर, क्या चीज़ है ये? ये अडवांटा का सर्दी रुत का चारा है। जी इसका नाम है कूल क्वीन। जी ये पेरिनियल राई ग्रास है जी जो हम लोग इंपोर्ट किया है यूएसए से। पहले हम लोग एनुअल राई ग्रास इंपोर्ट करते थे जिसका नाम था मक्खन ग्रास। अब ये पेरिनियल इंपोर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कूल क्वीन। इसकी नवंबर की बुआई हुई है। फार्मर जो लेट हो जाते हैं बुआई में, नवंबर में की बुआई हो जाती है, उसकी थोड़ी सी बढ़वार स्लो रहती है। जी। उसके बाद जब मौसम खुलता है तब इसकी बढ़वार बहुत शानदार रहती है। तो इस ये कौन से स्टेट में कर सकते हैं? ये पूरे नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट में सब जगह ये चल सकता है जहाँ सर्दी पड़ती है। मेले के अंदर बिना पानी का खीरा, यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है। हाँ जी, ये रहे। देश की दुनिया की सबसे अनोखी सब्जी, तो जानकारी लेते हैं। 100 और रुपये लगभग बीज मुझे पड़ेगा। लगते हैं 200 से 300 तरह के यहाँ पे बीज हैं और किसान भाई यहाँ पर ले रहे हैं। तो सर नमस्कार, हाँ नमस्कार जी। ये क्या चीज़ लेके आए हो सर? ये सारी देसी सब्जियां हैं, अच्छा सब्जियाँ या बीज है? बीज भी हैं। अच्छा, क्या अनोखा है, कुछ अलग बताइए। बस अलग तो है, बगैर पानी वाला खीरा है, ये बेल वाले आलू है, अच्छा ये मूली देख लो आप, ठीक है। काली मूली है, लाल है, हरी है। अच्छा, तो ये किसान भाई सभी बीज ले रहे हैं? हाँ सभी बीज लेने लग रहे। तो बिना पानी का खीरा मतलब पानी नहीं डालना होता क्या? हाँ, उसको एक बार लगाने के बाद कभी पानी नहीं देना। अच्छा, और कहाँ पर हो जाता है ये रेतीली जमीन में नहीं होगा और सभी जमीन में होगा। तो कहाँ टाइम क्या होता है इसका लगाने का? ये फरवरी मार्च में लगेगा। फरवरी मार्च में? तो अभी मतलब आगे आने वाले टाइम में लगा सकते हैं। और कितने टाइम तक चलेगा? ये 4 महीने चलेगी बेल। कितने साल से आप ये खेती कर रहे हो? मेरे को 15 साल हो गए। और ये बीज जब आप कितने तरह के बीज आपके पास है? लगभग 450 प्रकार के हैं। 450 तरह के, तो एक कंपनी के पास भी नहीं मिलेंगे। आपने कैसे रिसर्च की, कहाँ से लेके आए? बस ये शौक था इकट्ठा करने का। अच्छा, हाँ तो ये जो बीज है आप किसानों तक भी पहुंचा रहे हैं, खुद ही इकट्ठे कर रहे हो? नहीं, स्टॉल लगा रहे हैं मेलों में, हर मेले में किसानों अच्छा। को बांट रहे हैं। तो यहाँ पे जो किसान भाई है वो तो ले रहे हैं। हाँ, उसके बाद अगर किसी को चाहिए तो कहाँ से ले वो? हमारा फेसबुक पेज है देसी बीज बैंक हिसार के नाम से, उस पे लिंक है, लिंक से ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा किसान साथियों, होल तो यहाँ पे 3 से 4 है, लेकिन वो हम बाद में कवर करेंगे कि पहले जो हम बाहर की चीज़ें वो कवर करते हैं। जितनी भी मशीन है या फिर नई टेक्नोलॉजी या फिर पशुओं की जितनी जानकारी है वो पूरा कवर करेंगे। और मेला बहुत बड़ा है ये, मतलब अलग अलग चीज़ें, सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ स्टेप वाइज देखेंगे, वीडियो से जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मशीन। ये आप देख सकते हो, जो गेहूँ काटने के लिए आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। आने वाला टाइम में इसे धान, गेहूँ और एक बंदा बड़ी आसानी से इस पर बैठ के यूज़ कर सकता है इसको। उसके बाद आप देखिए ये जो मशीन है दूसरा मॉडल है, इसके ऊपर छतरी लगाई गई है। और इसमें क्या है कि ये स्टेयरिंग है, वो उस मशीन में स्टेयरिंग नहीं रहा। उसके बाद चलते हैं, जो छोटे रोटावेटर है वो भी आपको दिखाते हैं, जो किसान भाई जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आप छोटे ट्रैक्टर से मतलब अपनी सब्जी वगैरह का यूज़ कर सकते हो। इसमें 3 से 4 मॉडल हैं, ये छोटे बड़े हैं। और इसमें आप देख सकते हो पावर मतलब 80% आपको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फार्म ट्रैक, और इसकी यहाँ पे किसान भाई जानकारी ले रहे हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं। मेले में आते हो तो ये मज़ा आप ले सकते हो। उसके बाद इसके अंदर पीछे कंप्यूटर कोडी है। और देखिए आगे बहुत सी चीज़ें हैं, वो पूरा कवर करेंगे मेला।
आप देख सकते हो। ये जो कंपाइन के पीछे, ट्रैक्टर के पीछे आप यूज़ करते हो तूड़ी निकालने के लिए, ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं। जो प्रदर्शनी है उस साइड मेला लगा है पशुओं का, वो भी कवर करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे चलते देखते हैं। आइए आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटी छोटी चीज़ें हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मेला बहुत बड़ा है और 3 दिन के लिए आप आ सकते हो यहाँ पे। ये एक मशीन दिखाई गई है चारा काटने के लिए। इससे हाई से हाई पावर का चारा काट सकते हो। जो पहले ट्रैक्टर से काटा जाता था उसको आप देखिए कैसे मॉडिफाई किया गया है, आप देख सकते हो। और ये एक सिस्टम देखिए, ये होता है कि पानी पिलाने के लिए आप इसको पशु के पास जो हरा चारा होता है, जहाँ पे आप पशु को निरते हो, खल वगैरह खिलाते हो, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें पाइप जुड़ जाएगी और यहाँ से जैसे पाइप दबाओगे तो पानी आएगा, इससे पानी वेस्ट नहीं होगा, पशु को अच्छा पानी मिलेगा। और ये एक सिस्टम बनाया गया है सिलेंडर के लिए, आप इसको सिलेंडर के अंदर यूज़ कर सकते हो। दूध की जो मशीन होती है, दूध का ड्रम होता है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। साथ में ये देखिए, ये जो सेपरिंग दिखाए गए हैं, दूध की मशीन है, ये उसकी नली होती है, उसमें साफ़ करने के लिए होता है। ये देखिए जो दूध निकाले गए, पशुओं के दूध निकालने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की मशीन है यहाँ पे दिखाई गई है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। जैसे अगर आपके पास छोटी मतलब एक गाय है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा आपके पास ज़्यादा बड़ा सिस्टम है तो उससे क्या ये क्या आगे, और उसके बाद ये मल्टी मतलब 20 से 30 है तो आप इसके यूज़ कर सकते हो और दूध निकाल सकते हो। साथ के अंदर आपको दिखाते हैं, मतलब अगर आप डेयरी फार्म है और उसके में आप घी वगैरह या खोवा का वगैरह निकालना चाहते हो तो ये नई टेक्नोलॉजी की स्टील से बनी हुई देख सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि किसान भाई के लिए सभी चीज़ें यहाँ पे मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ दिखाई गई है। ये पनीर बनाने के लिए मशीन है, ये खोवा वगैरह बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें हैं, देख सकते हो आप। और ये जॉन डियर ट्रैक्टर, और जॉन डियर ट्रैक्टर के पीछे आप देखिए तोती, मतलब मिट्टी को उखाड़ने के लिए, मिट्टी पलटन भी बोल सकते हैं इसको, जो ज़मीन को बिल्कुल थोथा कर देगा। ये जो मशीन है कंबाइन, ये गेहूँ वगैरह निकालने के लिए या फिर धान वगैरह निकालने के लिए, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी भराव के टाइम इसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये बड़ी आसानी से चल जाती है। ये खाद छिड़काव के लिए, अगर इसके अंदर आप खाद डालते हो तो बड़ी आसानी से प्रेशर से DAP यूरिया वगैरह छिड़क सकते हो, लेकिन ये बड़े फार्मर के लिए होती है। अभी देखते हैं हम हाईटेक, इसमें क्या कि सभी चीज़ें आप बड़ी आसानी से बेड के ऊपर, जो बेड वाली फसलें हैं वो उगा सकते हो, जिसमें आलू टमाटर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो वो बेड बनाएगी। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हो। ये क्या कि इसमें सभी बीज वगैरह भी होंगे, बेड भी बनाएगी, साथ में सभी हाईटेक जो मशीन है बड़े ट्रैक्टर से चलेगी। और ट्रैक्टर भी आपको दिखाते हैं, ये ट्रैक्टर होना चाहिए, इस ट्रैक्टर से आप इसको चला सकते हो, क्योंकि मशीन भी आप देखिए कितनी बड़ी है। ये क्या मशीन है सर, क्या चीज़? ये मेड इन इंडिया राइस ट्रांसप्लांटर है जी जिससे हम धान की पौध को यहाँ पर रखते हैं जी और ये नीचे से जमीन के ऊपर 4 इंच से लेके 12 इंच तक की दूरी पे लगाएगी जी और रो टू रो डिस्टेंस सेम रहेगा 1 फीट का। जी। हाँ, तो आप इसको एक खेत को लगाने के लिए 1.5 से 2 घंटा आपको चाहिए। तो सर इसमें धान कैसे सेट किया जाता है? यहाँ पे पौध को रखा जाएगा। पौध कैसे किस तरीके पौध से? हम तैयार करना सिखाएंगे आपको। अच्छा। हाँ, केक बन जाती है वो जी। इसके अंदर लग जाएगी, जी। लगने के बाद इसको चालू हो जाएगी। तो इसको मतलब अगर किसान भाई लेता है, कोई सब्सिडी वगैरह भी है क्या? 1,20,000 रुपये सब्सिडी है। और ये 16 फरवरी तक फार्म भर सकते हैं। कितने रुपए की मशीन है ये? ये 4.5 लाख रुपए। अच्छा, उसमें इतनी सब्सिडी मिल जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो इसको चलाना मतलब कोई सीखने वाले वो हम सिखाएंगे सर, उसको पूरा ट्रेनिंग देंगे, पौध लगाने की ट्रेनिंग देंगे और इसको चलाना भी सिखाएंगे। तो आपका कोई एड्रेस वगैरह सर? हमारा कुरुक्षेत्र शाहबाद में डीलर है जी। वहाँ पे आप। कौन सी कंपनी है सर ये? मैसी फर्गूसन का है। थोड़ा आपका मतलब मोबाइल नंबर वगैरह और कोई जानकारी लेना चाहिए? मेरा नंबर है 9826233066 जी। थैंक यू कुमार। ये सर क्या जानकारी देने हैं? ये मैं आपको IBDC रामनगर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जी। IBDC रामनगर का मतलब है एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, जी। रामनगर कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है, इसका जो केंद्र है ये रामनगर है, पड़ता है पीपली और शाहबाद के बीच में पड़ता है करीब। ओके। तो ये जो केंद्र है ये पूरे इंडिया का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहाँ पर मधुमक्खी पालक के लिए तमाम सुविधाएं हैं। ओके। जैसे कि वहाँ पर मधुमक्खी पालक या किसी भी किसान भाई के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे फार्मर के रहने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके। ठीक है, तो 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जी। इसके साथ साथ किसान के लिए वहाँ पे हनी की क्वालिटी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी है। ठीक है, और हनी का प्रोसेसिंग के लिए भी वहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट है। ओके। ठीक है, और अगर फार्मर वहाँ पे अपने
किसी ग्रुप को लेके आता है घुमाने के लिए, या स्कूल के जो बच्चे आते हैं तो उसके लिए चिल्ड्रन बी पार्क है। ओके। तो अभी अभी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है भावंतर भरपाई योजना के तहत। तो भावंतर भरपाई योजना के तहत किसान भाई अपना शहद वहाँ पे बेच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने उसको मधुमक्खी कॉलोनियों को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरीफाई जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस होता है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस होता है, वहाँ से HDO आएगा या माली आएगा या DHO आएगा, वो मधुमक्खी कॉलोनियों की वेरीफाई करेगा। उसके बाद शहद आएगा IBDC रामनगर पर। IBDC रामनगर शहद आने के बाद शहद की क्वालिटी टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर ऑक्शन होगा बी कीपर की मौजूदगी में और एक्सपोर्टर या ट्रेडर की मौजूदगी में। तो जैसे कि यहाँ पे शहद रखा हुआ है, शहद रखा है, बी पोलन है। शहद जो होता है, शहद काफ़ी न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। मधुमक्खियाँ करीब 30 से 40 लाख फूलों पे जाके 30 से 40 लाख फूलों से शहद बनाती है जी। 30 से 40 लाख फूलों पे जाएगी तब जाके 1 किलो शहद इकट्ठा होता है। पूरी लेना ऊपर से फोटो, ठीक है। तो 30 से 40 लाख फूलों पे जाएगी तब जाके 1 किलो शहद इकट्ठा होगा, ठीक है। इसी तरह ये बी पोलन है। बी पोलन मधुमक्खियाँ फूलों से इकट्ठा करती है। फूलों में 2 भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग। ओके। तो नर भाग से मधुमक्खियाँ बी पोलन को इकट्ठा करके लाती है। ये प्रोटीन का रिच सोर्स है, ठीक है। तो जो सरकार है 85% सब्सिडी देती है बी हाउस पे। ओके। 85% सब्सिडी बी हाउस पे है, 85% सब्सिडी मधुमक्खी कॉलोनियों पे है और 75% सब्सिडी बी कीपिंग इक्विपमेंट्स पे है, ठीक है। तो सर अगर ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो तो पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए कौशल हॉट हरियाणा वेबसाइट है जी। उस पर रजिस्ट्रेशन कर दो जी। फैमिली आईडी की मदद से। तो वहाँ पे 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है जी। और 2 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता तो ये सारी सुविधा हरियाणा के लिए फिर ऑल इंडिया के लिए? है। ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन ऑल इंडिया जैसे राजस्थान से कोई ट्रेनिंग के लिए आया अटेंड करने के लिए, जी। तो उसको 5 दिन की ट्रेनिंग है, तो 5 दिन के 5,000 रुपये पहले पे करने पड़ेंगे जी। उसके बाद वो ट्रेनिंग अटेंड कर पाएगा। तो जैसे आपने शहद की बताई भी, हम शहद खरीदेंगे तो उसमें क्वालिटी वगैरह भी चेक की जाएगी क्या? हाँ, पहले जो भी किसान वहाँ पे शहद बेचेगा भावंतर पर भरपाई योजना के तहत, जी। तो सबसे पहले DHO से वेरीफाई हो गया। उसके बाद मधुमक्खी की कॉलोनियाँ जी। वेरीफाई होने के बाद शहद आ जाएगा IBDC रामनगर। तो वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग होगी लेबोरेटरी में। तो ये कहाँ पे डिपार्टमेंट कहाँ पे कांटेक्ट करेगा किसान भाई? डिपार्टमेंट का नाम है IBDC रामनगर। रामनगर में? रामनगर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र के अंदर किसान भाई आ सकता है और पूरी जानकारी ले सकता है। अगर कोई किसान का भी ये बिकता नहीं है या उसको डाउट है कि भी मैं कर लेता हूँ फिर बिकने में दिक्कत है, तो गवर्नमेंट अब खरीदेगी? गवर्नमेंट उसकी मदद करेगी। तो अभी चल रहा है क्या ये काम या फिर स्टार्ट हो गया जी। तो ये आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।